हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जातिफल। जातिफल को क्या कहते हैं? जायफर भी कहते हैं, जायफल या जायफर भी कहते हैं। ठीक है। इसको आचार्य प्रियव्रत शर्मा है, उन्होंने ग्राही वर्ग में रखा है। आचार्य जो भाव प्रकाश है उन्होंने कर्पूर आदि वर्ग में रखा है। उन्होंने श्रेष्ठ जो द्रव्य श्रेष्ठ है उसके अनुसार उसके नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने ग्राही, ग्राही मतलब किसी चीज़ को रोकने वाला। ठीक है। इसका इसकी लैटिन नेम की बात करें, वनस्पतिक नाम है इसका मिरिस्टिका फ्रेगनेंस है। ठीक है। इसकी फैमिली मिरिटेसी फैमिली है। ठीक है। और जो बच्चों को गड़बड़ होता है, मिरिस्टिएसी फैमिली है। मेरिटेसी फैमिली दो की है, जम्बू और मारीच की मेरिटेसी फैमिली है, इसकी मिरिस्टिएसी फैमिली है। तो ये फैमिली अलग है, इसे एक जैसा ना समझना, क्योंकि शुरू में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये एक जैसी फैमिली है, लेकिन इसकी जो फैमिली है वो मिरिस्टिएशियाई फैमिली है। और जो मरीच की है, मतलब मारीच की जो फैमिली है वो मिरटेशियाई फैमिली है। ठीक है। उनमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ों को बता दिया आपको। ठीक है। इसके पर्याय की बात करें तो पर्याय इसका जाति कोश है, जाति सूत है। हिंदी में इसे जायफर कहते हैं, इंग्लिश में इसका नट मैग ट्री कहते हैं। ठीक है। बात करें इसके स्वरूप की, तो स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। ठीक है। इसके फल के अंदर एक बीज होता है जो कि आवरण से ढका हुआ होता है, सूखने पर वह उससे अलग हो जाता है। तो जावित्री यानी बीज की जावित्री जो होता है उसे बीज की परत को हम लोग जावित्री कहते हैं, और जो बीज होता है उसे जायफल कहते हैं। ठीक है। उसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग देते हैं। उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति जेड इंडवानिया में हुई थी और दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। कहाँ पर पाया था ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में पाया था। संग्रह काल जून अक्टूबर। ये बहुत अगर अच्छा क्वेश्चन बना होगा तो बना देगा, नहीं तो नहीं बनाएगा नॉर्मली। इसका बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में क्या क्या है? रासायनिक संगठन में उड़नशील तेल मतलब वोलेटाइल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, मिरिस्टिक एसिड है, स्टार्च है। मिरिस्टिक एसिड और स्टार्च याद कर लीजिएगा। ठीक है। इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है इसका रसपंचक। रस इसका कटु तिक्त है, लघु रूक्ष है, उष्ण है, कटु है, कफवात शामक है। ठीक है। इनको इनको जब प्लांट्स को पढ़ना तो किस तरीके से पढ़ना, जैसे जैसे जिनका रसपंचक कटु तिक्त लघु रूक्ष लघु लघु तीक्ष्ण है, उष्ण है, कटु है, कफवात शामक है। जो कटु तिक्त वाले हैं उन्होंने एक साथ उन प्लांट्स को एक साथ टेबल बना के लिख लेना। ठीक है। और लघु वृक्ष, जैसे लघु वृक्ष वाले हैं उनको एक साथ उष्ण कटु कफवात शामक, जिनका इस प्रकार का रसपंचक है उन्हें एक साइड में पढ़ लेना। ठीक है। और जो जिनका जैसे तिक्त कषाय है उनको एक साइड में रख लेना। तो उनको याद, उन प्लांट्स को याद कर लोगे तो रसपंचक याद करने में थोड़ा मतलब कम डिफिकल्टी होगी। ऐसे सारे के रसपंचक याद करोगे थोड़ा डिफिकल्टी होगी। ठीक है। मैंने ऐसे ही किया था, आप जैसे बच्चे हैं वैसे कर सकते हैं। प्रयोज्यांग जो है इसका, प्रयोज्यांग बीज है, और बीज कोष मतलब जावित्री का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बीज का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब बीज परत का भी इस्तेमाल करते हैं और बीज का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसका चूर्ण जो होता है बहुत उष्ण होता है, इसलिए वो 0.5 से 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। तेल जो इसका वोलेटाइल ऑयल होता है 1 से 3 बूंद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जाति क्या क्या इसके मतलब वो हैं, जाति फलादि चूर्ण है, जाति फलादि बटी है। ठीक है। मतलब जाति फल से ही रिलेटेड है तो याद हो जाएगा। ग्राही है, अग्निदीपन है, बच्चों को पिलाया जाता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें जायफल पिलाया जाता है। जायफल इसलिए पिलाया जाता है, ये बहुत अच्छा मतलब ग्राही है। ठीक है। मुख की विरसता को दूर करता है। मुख में अगर कोई रस नहीं आ रहा, जैसे बुखार उखार आने के बाद क्या होता है कि मुख में स्वाद चला जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करें। कृमि घन यानी कि पेट में कीड़े वगैरह हो गए उसके लिए सेवन करने से असमयिक रसों आमयिक मतलब आमाशिक रसों की वृद्धि हो जाती है। प्रॉपर डाइजेशन, भूख और वृद्धि, जैसे अगर किसी को भूख भूख नहीं लग रही है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका जो रिलेटेड जो वर्क है वो अधिकतर ग्राही है, मतलब स्टमक से रिलेटेड जितना भी बीमारी हैं उनमें है। देखो, मुख की विरसता को दूर कर रहा है, कृमि घन है मतलब पेट में कीड़े वगैरह हो गए, अगर सही से डाइजेशन नहीं हो रहा या कहीं इंडाइजेशन वाली कंडीशन है, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसका किस किस व्याधि में प्रयोग करते हैं? देखो, अग्निमान में कर रहे हैं, अतिसार में कर रहे हैं, झाड़ियों में पानी में घिसकर लगाते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को मतलब रिंकल्स वगैरह हो गए स्किन पे तो उनमें पानी में घिसकर इसे लगाते हैं। ठीक है। अतिसार में जातिफल चूर्ण और शुंठी चूर्ण के साथ देने से लाभ मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप सीधा अतिसार लिख दें तब भी नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर आप डिटेल लिख दें कि जातिफल चूर्ण और शुंठी चूर्ण को साथ में मिलाने से अतिसार में लाभ मिलता है। अगर किसी को मतलब डायरिया वगैरह हो गया तो डायरिया में क्या करते हैं, जातिफल चूर्ण और शुंठी चूर्ण को साथ में दिला के तो लाभ मिलता है। बाकी ये बहुत सारी चीज़ों में अलग से इस्तेमाल होता है, जैसे साबुन में यूज़ होता है, परफ्यूम में यूज़ होता है, रेसिपीज़ में बहुत जगह यूज़ होता है, मतलब सब्जी वब्जी बनाने में वगैरह, वही रेसिपी से रिलेटेड हो गया। परफ्यूम्स में इसकी सुगंधित द्रव्य में आता है, साबुन में भी इस्तेमाल करते हैं इसका।
इसके बाद करते हैं प्रतिनिधि द्रव्य। इसका प्रतिनिधि द्रव्य है मिरिस्टिका मालबेरिका, जो कि इसे रामफल कहते हैं या जंगली जायफल कहते हैं। देखो ये जंगली जायफल होता है, अच्छा मतलब सही तो होता है, लेकिन इसमें जो इसके जो गुण हैं वो नॉर्मली जायफल से कम होते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिनिधि द्रव्य मतलब अगर ये ना हो तो उसकी जगह पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है।